पटना का मुसल्लापुर हाट ये कोई आम एजुकेशनल हब नहीं है। ये एक हजारों करोड़ों का स्टूडेंट मार्केट है, जहां हर साल बिहार दरोगा, बीपीएससी और जनरल स्टडी के नाम पर लाखों बच्चों का पैसा और उनका पूरा करियर सड़क पर होता है। जून 2026 में यहाँ जो बवाल शुरू हुआ उसे मीडिया ने सिर्फ 2 बड़े टीचर्स की लड़ाई दिखाया, लेकिन सच ये है कि ये बिहार के सबसे बड़े ऑफलाइन कंट्रोल करने का एक वर्चुअल स्ट्रक्चरल कॉर्पोरेट वार था। एक तरफ देश के सबसे बड़े ऑफलाइन एजुकेटर फैजल खान सर का इंस्टीट्यूट खान ग्लोबल स्टडी और दूसरी तरफ पटना के ऑफलाइन दरोगा और जीएस मार्केट के किंग रोशन आनंद सर की ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। और असल दुश्मनी तब शुरू हुई जब दोनों इंस्टीट्यूट ने सेम स्टूडेंट का सिलेक्शन और अपना अपना दावा ठोक दिया। एक ही स्टूडेंट का पोस्टर दोनों जगह लगा हुआ था। ये सिर्फ ईगो की लड़ाई नहीं थी, ये आने वाले सीजन के 20 करोड़ की ऑफलाइन रेवेन्यू पर कब्जा की लड़ाई थी। दोनों साइड्स के बीच अंदर ही अंदर स्टाफ यूजिंग और टेस्ट सीरीज कॉपी करने को लेकर टेंशन पहले से चल रही थी। रिजल्ट क्या हुआ? मुसल्लापुर हाट में दोनों तरफ के सपोर्टर्स ने एक दूसरे के पोस्टर फाड़ना शुरू किए। 2 जून को एक वायलेंट क्लैश में बदल गया। 2 जून की रात को यह टेंशन सड़क पर आती है और उसी शाम को खान सर के कैंपस पर तोड़फोड़ होती है। केजीएस के मैनेजर कन्हैया कुमार सिंह ने एफआईआर में सीधा नाम डालती है रोशन आनंद सर और उनके भाई प्रिंस यादव का। आरोप लगता है कि 15-20 लड़के ज्ञान बिंदु एकेडमी से आए, उन्होंने केजीएस कोचिंग पर पत्थरबाजी की, बैनर्स फाड़े और सिक्योरिटी गार्ड चुन चुन कर पीटा और धमकी दी कि 2 दिन में इंस्टीट्यूट उड़ा देंगे। खान सर ने तुरंत मीडिया में बयान दिया कि उनके सेंटर पर 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है। इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। गोलीबारी भी हुई है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे। बम चलते रहता है इधर, तो हम लोग कहें कि छोड़ो एफआईआर कौन करेगा। गेट टूटा, धड़ाम भड़ाम ये हुआ। यही जगह है जहाँ पे मेरे गार्ड को इतना मारा गया है। अभी वो एडमिट है, उसका सर फोड़ दिया गया। 5-10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो रहा है। निकालो, उड़ा देंगे इसको, कोचिंग 2 दिन के अंदर उड़ा देंगे, तुमको पता चल जाएगा। इतनी ईर्ष्या। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर जब पटना पुलिस पहुंची तो उन्हें मौके से गोली का कोई खोखा या कंक्रीट नहीं मिला। मामला शुरू से ही संदिग्ध हो गया था। एफआईआर दर्ज होने के 6 घंटे के अंदर 3 जून को पटना पुलिस ने ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके 2 एसोसिएट अभिषेक और गौरव को बीएनएस सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत अरेस्ट करके बेऊर जेल भेज देती है। के डायरेक्टर रोशन आनंद को हिरासत में ले लिया। रोशन आनंद के साथ उनके 2 सहयोगियों अभिषेक और गौरव को भी पुलिस ने डिटेन किया। तीनों से मामले को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। दरअसल मंगलवार की रात खान सर के कोचिंग संस्थान ग्लोबल। लेकिन अगले ही दिन 4 जून को एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है, जिसमें साफ दिखता है कि फायरिंग किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि खान सर के खुद 2 प्राइवेट गार्ड ने बाहर भीड़ पर चलाई थी। पुलिस दोनों गार्ड्स को अरेस्ट करती है और गार्ड्स ने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि हमने खान सर के इंस्ट्रक्शन पर हवा में गोली चलाई थी। किसान पुलिस स्टोर के हम गार्ड थे, नाइट गार्ड, और वहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आ रहे थे तो अचानक आया ज्ञान बिंदु का जो टीचर है रोशन सर का आदमी विकास कुमार, और उनको पकड़ लिया। पकड़ के बाहर किया, बाहर आ गया। अभिषेक भी था वहाँ पे और प्रिंस था, रोशन करके भाई, सब मिल के वहाँ पे। इस बयान के बाद पटना पुलिस ने खान सर और उनके गार्ड्स और बाकी लोगों पर अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत काउंटर केस दर्ज किया। लेकिन जहां रोशन आनंद को तुरंत जेल भेज दिया गया, वहीं खान सर को 9 जून को ही कोर्ट से इंटरिम प्रोटेक्शन बेल मिल गई। जब आपके पास
लाखों बच्चों का वोट बैंक और स्ट्रॉन्ग पीआर टीम हो तो एडमिनिस्ट्रेशन का रुख बदल जाता है। रोशन आनंद के 24 साल के छोटे भाई प्रिंस यादव का नाम भी केजीएस पर हमला करने वाली एफआईआर में शामिल था। अरेस्ट और पटना पुलिस के डर से प्रिंस यादव ने बिहार बॉर्डर क्रॉस करके अपने 4 दोस्तों के साथ नेपाल के विराटनगर में सुबह होटल में छुप जाता है। 13 जून बेउर जेल में बंद रोशन आनंद सर का आरोप आता है कि उन्हें जेल के अंदर 2 सिक्योरिटी गार्ड ने डराया और कॉम्प्रोमाइज करने का प्रेशर बनाया। जेल में जो दोनों गार्ड थे रोशन, वो दोनों गार्ड ने कितनी बार आप पर दबाव बनाया? हमारे ऊपर 13 तारीख से पहले 12 तारीख से पहले 12 तारीख 13 तारीख पर 12 और 13 तारीख को लगभग 5 से 7 बार हमारे ऊपर दबाव बनाया गया समझौता करने के लिए। हमला करने की भी कोशिश हुई जेल में, हमला करने की भी कोशिश हुई हमारे ऊपर जेल में, हमारी हत्या और कंप्रोमाइज ना करने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। और इधर 14 जून शनिवार की रात नेपाल के होटल में प्रिंस यादव की अचानक तबीयत खराब होती है। उसे लोकल हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसे डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेपाल पुलिस और प्रीलिमिनरी ऑटोप्सी रिपोर्ट ने इसे नेचुरल डेथ बताया और कहा कि उसे पहले भी 2 बार स्ट्रोक आ चुका था और हैवी ड्रिंकिंग के वजह से हार्ट फेलियर हुआ। लेकिन फैमिली और रोशन आनंद ने खुला आरोप लगाया। माता जी, बोला जा रहा है कि प्रिंस को कोई बीमारी था। हमारा बेटा का गुनो बीमारी न कोई कहे नींद वाला गोली कह रहा है, यही कह रहा, कुछ नहीं कह रहा है। वो नशा नहीं करता, कोई झूठ बोलता था। हमारा बेटा के एगो बेटा है, वो कर गए थे, वो कनमा हमारा बेटा के ले लगा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जेल में सेटलमेंट का प्रेशर बनाने और ठीक 2 दिन बाद बॉर्डर के उस पर भाई का मौत होना, ये एक प्लान्ड पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट एलिमिनेशन का साजिश है। 15 जून लगभग 2 हफ्ते जेल में बिताने के बाद पटना सीजन कोर्ट ने रोशन आनंद सर को बेल दे दी, क्योंकि कोर्ट ने साफ देखा कि इंसिडेंट के वक्त रोशन आनंद सर स्पॉट पर मौजूद नहीं थे। जेल से निकलते ही उन्होंने जो बयान दिया उसने पूरे पटना को हिला दिया। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है। और देखिए फैजल खान की अगर हम बात करें तो फैजल खान कितना झूठ बोला है। और इधर दूसरी तरफ खान सर ने भी वीडियो मैसेज के जरिए अपना पक्ष रखा। आज अजीब से मन से बात करना पड़ रहा है। बड़ी दुखद खबर के साथ अचानक से सब लोगों से कॉल आने लगा कि सर आप न्यूज़ देखिए, या फिर ऐसे घटना हुई है कि रोशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में डेथ हो गई। तो हमें कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। हमको लगा कि ऐसे बोल रहा है, ढल गया। किसी परिवार के लिए इससे कठिन दौर क्या आ सकता है। भगवान इस कठिन दौर से निकलने के लिए उनको सहन शक्ति दे। खान सर भी साफ शब्दों में कह रहे हैं, प्रिंस मेरा छोटा भाई जैसा था, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, उसे पहले से स्ट्रोक की बीमारी थी। हम दोनों की लड़ाई का फायदा कोई तीसरा पार्टी उठा रहा है। इस पूरे केस से एक बात साफ हो गई कि पटना के कोचिंग सेंटर अब सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है। ये बड़े बिजनेसेस है जिनके पास अपनी प्राइवेट आर्मी स्पॉन्सर्स है, कैश फ्लो है और पॉलिटिकल बैकअप है। आप इस पूरे केस की तह तक जाएंगे तो सच ये है कि ये लड़ाई 2 टीचर की नहीं है, ये लड़ाई है पटना के उस हॉस्टल सिंडिकेट की, जहां अलग अलग कास्ट बेस्ड हॉस्टल्स के लड़के को ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने मसल्स पावर के लिए पालते हैं। जब भी मार्केट में सुप्रीमेसी दिखानी हो, इन बच्चों के हाथ में किताबों की जगह डंडे और पत्थर थमा दिया जाता है। जब तक ये टीचर्स कैमरा के सामने होते हैं, ये गुरु शिष्य और गरीब बच्चों की सेवा का कार्ड खेलते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जब उनका मार्केट से डूबने की नया कॉम्पिटिटर आता है तो वहां गोलियां चलती है, बाउंसर का इस्तेमाल होता है और कानून को अपनी जेब में रखने की कोशिश की जाती है। सबसे कड़वी बात यह है कि पूरे कॉर्पोरेट गैंगवार में जो लड़के सड़क पर पत्थर चला रहे थे,
वो कोई हायर नहीं किया गया था, बल्कि उन्हीं इंस्टीट्यूट के आम बच्चे थे जिन्हें लग रहा था कि वो अपने गुरु के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि वो हजारों करोड़ की मोनोप्ले के लिए सिर्फ एक कोलेटरल डैमेज है। एक 24 साल का लड़का की लाश गिर गई। दोनों डायरेक्टर्स आज बाहर हैं और सिस्टम ने हमेशा की तरह सच को फाइल्स में दबा रखा है। क्या बिहार सरकार का आने वाले कोचिंग रेगुलेशन एक्ट इस खूनी खेल को रोक पाएगा या फिर अगले साल फिर किसी मासूम की बलि चढ़ेगी? आपको क्या लगता है, प्रिंस यादव की मौत के पीछे का असली चेहरा कौन है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं एक और नई हाइड एंड रियलिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।